जरा सोचिए, बिना किसी भारी भरकम फौज या हथियारों के महज एक विचार ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की नींव कैसे हिला दी। आज के इस खास विश्लेषण में हम आजादी की इस महागाथा को एक बहुत ही शानदार सिनेमैटिक और 3D अनुभव के जरिए समझने वाले हैं। और हाँ, कोशिश यही रहेगी कि इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना एकदम आसानी से समझ आ जाए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आइए सीधे इस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर कैसे एक पूरी तरह से शांतिपूर्ण विचार ने ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को सीधी चुनौती दे डाली। सच कहूं तो यह सिर्फ इतिहास की कोई आम घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसी दास्तान है जहां पूरे देश की आज़ादी दांव पर लगी थी। एक निहत्थे इंसान का करोड़ों लोगों को एकजुट कर देना, यह समझना वाकई बेहद रोमांचक है। खंड 1, विचारधारा। आगे बढ़ने से पहले आइए इन बुनियादी बातों को एकदम साफ तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहला शब्द है सत्याग्रह, मतलब सत्य का आग्रह या आत्मा की शक्ति। सुनने में काफी दार्शनिक लगता है ना, लेकिन असल में ये क्रूर शारीरिक बल पर नैतिक शक्ति की जीत का एक बहुत ही सरल और अचूक फॉर्मूला था। इसके 3 खंभे थे: सत्य, अहिंसा यानी बिना किसी को नुकसान पहुंचाए विरोध, और तपस्या, जिसका मतलब है खुद कष्ट सहकर सामने वाले का हृदय परिवर्तन करना। ये इतना असरदार था कि कोई भी आम इंसान इसे अपना हथियार बना सकता था। अब इस बिंदु पर गौर करते हैं। स्वदेशी, ये सिर्फ विदेशी कपड़ों की होली जलाने तक सीमित नहीं था। ये तो भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। संस्कृत के स्व और देश से मिलकर बने इस विचार का सीधा सा मतलब था अपनी जरूरतों के लिए अपने आसपास के संसाधनों का इस्तेमाल करना। मकसद एकदम साफ था: ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर अपनी निर्भरता को जड़ से खत्म करना। अब इस शानदार दृश्य को देखिए। गांधी जी का आजाद भारत का सपना कोई बहुत बड़ा केंद्रीकृत सिस्टम नहीं था। वो चाहते थे कि भारत आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदायों का एक समूह बने। उनका मानना था कि गांव के लोग अपने खुद के ज्ञान और कौशल से अपनी जरूरतें पूरी करें। स्थानीय बढ़ई, बुनकर और किसान, यही लोग इस नई अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ थे। और ये विचार इस गहरे अंतर को स्पष्ट करता है। मास प्रोडक्शन नहीं, बल्कि प्रोडक्शन बाय द मासेस, यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन की जगह जनता द्वारा उत्पादन। ब्रिटिश सरकार बड़ी बड़ी मशीनों पर टिकी थी, जबकि इसके उलट गांधी जी चाहते थे कि उत्पादन चंद मशीनों से नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों हाथों से हो। ये हर इंसान को स्वाभिमान देने का एक बहुत ही दूरदर्शी नजरिया था। खंड 2, शुरुआती चिंगारी। चलिए अब देखते हैं कि ये विचार जमीन पर कैसे उतरे। अब इस शानदार 3D टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं हैं, ये एक सोए हुए राष्ट्र के जागने का पूरा सफर है। 1917 से लेकर 1942 तक हम देखेंगे कि कैसे एक के बाद एक घटनाओं ने इस महागाथा को इसके चरम तक पहुंचाया। इस सफर की पहली बड़ी घटना थी 1917 का चंपारण सत्याग्रह। नील की खेती करने वाले किसानों पर बहुत जुल्म हो रहा था, और यहीं सत्याग्रह की पहली असली परीक्षा हुई। नतीजा, एक शानदार जीत। इस घटना ने पूरे देश को साबित कर दिया कि बिना हथियार उठाए भी अन्याय को हराया जा सकता है। इसके ठीक बाद 1920 में असहयोग आंदोलन एक उफनती हुई लहर की तरह आया। इसने हर वर्ग को शोषण के खिलाफ खड़ा कर दिया। ब्रिटिश अदालतों और स्कूलों का बहिष्कार हुआ। ऐसा लग रहा था मानो अचानक से पूरा देश एक बहुत ही मजबूत सूत्र में बंध गया हो। खंड 3, एक विशाल लहर। यहां से कहानी अपनी चरम सीमा की तरफ बढ़ती है। इस पूरी दास्तान का सबसे अहम मोड़ है 1930 का नमक मार्च। ये आंकड़े अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहते हैं। साबरमती से दांडी तक 385 किलोमीटर का सफर, वो भी पैदल, और शुरुआत की थी सिर्फ 78 लोगों ने। लेकिन इस एक पदयात्रा ने देश के हर हिस्से, हर जाति और धर्म के लोगों को एक ही मकसद के लिए एक साथ ला खड़ा किया। जरा सोचकर देखिए, यह दृश्य कितना सिनेमैटिक रहा होगा। हजारों लाखों लोग सफेद खादी पहने हुए इस यात्रा में जुड़ते चले गए। इसे इतिहास में खादी की सफेद बहती नदी कहा गया। इंसानों की एक विशाल नदी जो अन्यायपूर्ण कानूनों को अपने साथ बहा ले जाने के लिए दांडी के तट की ओर बढ़ रही थी। वक्त के साथ हालात बिगड़ते गए। झूठे वादों और भयंकर आर्थिक तंगी ने लोगों के भीतर भारी गुस्सा भर दिया था, और आखिरकार अगस्त 1942 में सब्र का बांध टूट गया। भारत छोड़ो आंदोलन, ये एक ऐसी आग थी जिसने ये साफ कर दिया कि अब तुरंत और पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी मंजूर नहीं। करो या मरो, ये इतिहास के सबसे शक्तिशाली नारों में से एक है। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, ये एक पूरे राष्ट्र का आखिरी संकल्प था। सब कुछ न्यौछावर कर देने का जज्बा। ये एक ऐसे देश की हुंकार थी जिससे अब अपनी आज़ादी हर कीमत पर चाहिए थी। उपसंहार, विरासत। कहानी का एक ठहराव और एक ऐसी विरासत जो आज भी जिंदा है। जनवरी 1948 दिल्ली में हुई वो बेहद दुखद घटना। महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये इतिहास का एक बहुत ही कड़वा सच है। एक इंसान का सफर जरूर खत्म हो गया था, लेकिन जो विचार वो दुनिया के लिए छोड़ गए वो कभी नहीं मरा। और ये बात हमें एक बहुत गहरी सच्चाई बताती है कि सत्य और अहिंसा की जो स्याही उन्होंने इस्तेमाल की, उसे वक्त की कोई भी आंधी मिटा नहीं सकती। उनके लिखे शब्द और उनका जिया गया दर्शन दोनों ही हमेशा के लिए अमर हो गए। तो आखिर में इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है।
आज की इस तेज और अक्सर टकरावों से भरी दुनिया में सत्याग्रह का ये शांत लेकिन अटल दर्शन आने वाले कल में न्याय की लड़ाई को कैसे राह दिखाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने भीतर तलाशना होगा। आज के लिए बस इतना ही।